जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स पर। विद्यार्थियों, आज की ये क्लास आपके सीईटी एग्जाम्स के लिए रहने वाली है। सीईटी के दोनों एग्जाम्स, जो सेकेंडरी लेवल एग्जाम है और आपका ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम है, दोनों एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए सीईटी के अंदर जो हिंदी से, ग्रामर से लगभग 10 से 12 प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो क्वेश्चन आज आपको वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो आप इस क्लास को जरूर देखना, ये आपके दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जाता है, ध्यान से पढ़ना, कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। जी, ये बताना है। राजा देखो, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा, वो बताना है। साप्ताहिक, साप्ताहिक नहीं सॉरी साप्ताहिक है। बी आपका वीणा हो जाएगा, सी वाष्प और डी सिंदूर। कौन सा शब्द अशुद्ध है, मतलब शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। ठीक है, उसमें मात्रा की कमी है। ऐसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे प्रश्न, तो आपका इसमें सही हो जाएगा। देखो, साप्ताहिक तो नहीं हो सकता, साप्ताहिक होता है तो आपका जो फर्स्ट वाला आंसर है वही राइट हो जाएगा, ये कि अशुद्ध है। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन आपका 2 पूछा गया है कि जो ऊ, ये ऊ लिखा है, ये ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। जी, ये कैसे उच्चारित होता है अपने मुंह से, तो तालु से होता है, या ओष्ठ से, या कंठ से, या दंतालु से। तो ये ऊ जो शब्द है, जो ध्वनि है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है। तो ओ ऊ, जैसे आप ऊ प्रैक्टिकली बोलो मेरे साथ, ऊ करो। जैसे ऊ करोगे तो आपके जैसे होठ है ना, जैसे ये ध्वनि होठ के माध्यम से निकलती है, तो ये आप जैसे ओष्ठ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, बी आपका सही हो जाएगा, ओष्ठ से उच्चारण होता है इसका। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 3 पूछा गया है। देखो, ध्यान से पढ़ना, प्रश्न हिंदी में आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं सीईटी एग्जाम के अंदर, तो आपके 10 प्रश्न सारों सात भी कंप्लीट होंगे। ठीक है, मतलब 10 प्रश्न में से आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे लगभग, आप ये क्लास पूरी देखोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन आपका 3 पूछा गया है कि मैं जो है इसमें से कौन सा पुरुष है। ठीक है, मैं कौन सा पुरुष है, ये पूछा है। ठीक है, मैं कौन सा पुरुष है वो बताना है। तो उत्तम पुरुष हो गया, मध्य पुरुष हो गया, या अन्य पुरुष हो गया, इसमें से कोई नहीं। तो मैं कौन सा पुरुष है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, सभी को ये आपका राइट करना है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 4 पूछा गया है विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ग्रामर से, कि जो पवन का सही संधि विच्छेद है वो कौन सा है। देखो, पवन का सही संधि विच्छेद है वो कौन सा है, पवन। जी, पवन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका प प्लस अवन, या फिर प प्लस अनह, या फिर प प्लस अन, या प प्लस वन। कौन सा सही हो जाएगा, सभी साथी कमेंट में बताएंगे। तो इसमें आपका सही हो जाएगा प प्लस अन। ठीक है, प प्लस अन, पवन। ठीक है, ये आपका इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं आपको एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन आपका आपका 5 पूछा गया है विद्यार्थियों, देखो ध्यान से पढ़ना। प्रश्न 5 पूछा गया है, समुच्चय। देखो, समुच्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, समुच्चय का क्या संधि विच्छेद होगा वो बताना है। जी, ऑप्शन ए आपका समूह प्लस चय, या सम उत प्लस आय, या फिर सम प्लस उच्चय, या फिर सम सम प्लस उच्चय। कौन सा सही हो जाएगा। देखो, सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर बताएंगे, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखो, इसमें आपका सही हो जाएगा सम उत प्लस आय, सम उत्तश। देखो, समूह उ और उ, समूह त आधा हलंत है, प्लस आय, तो ये आपका हो जाएगा 2 नंबर का बी, सम हलंत प्लस उत त हलंत आय, ये आपका टोटल मिला के हो जाएगा समुच्चय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आपका से पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जाता है कि जो अध्यापक है, अध्यापक शब्द है, इसमें स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। देखो, बेसिकली बात है, अध्यापक पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा अध्यापिका। ठीक है, अध्यापिका हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपका 7 पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना। 7 पूछा गया है, यथासंभव। यथासंभव कौन सा समास है, यथासंभव कौन सा समास है। यथासंभव में आपका समास हो जाएगा अवयवी भाव। अवयवी भाव आपका सही हो जाएगा, अवयवी भाव समास है यथासंभव के अंदर। ठीक है, ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन आपका 8 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन 8 आपका है, पूछा जाता है आपको कि क्या आप जा रहे हैं। देखो, क्या आप जा रहे हैं, क्या मैं कौन सा निपात है। जी, क्या मैं कौन सा निपात है। ठीक है, तो वो आपका प्रश्नबोधक क्या हो जाएगा, प्रश्नबोधक, क्योंकि यहाँ पे ये वाला निशान लगा ना प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या आप जा रहे हैं, वो पूछ रहा है, आप उनसे प्रश्न कर रहा है कि क्या आप जा रहे हैं, तो ये आपका प्रश्नबोधक
निपात हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 2 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपका 9 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 है, देखो पूछा गया है कि वीणा पानी, देखो वीणा पानी कौन सा समास है। देखो वीणा पानी, देखो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी ग्रामर के है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन रिसर्च करके आपसे लेके आया हूँ, तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और सारे प्रश्न पढ़ना, पूरी क्लास देखना। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। जो सिटी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी ग्रामर के, तो वो आपके लिए करेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो वीणा पानी में कौन सा समास है, तो ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास में वीणा पानी समास हो जाएगा। ठीक, सॉरी, वीणा पानी समास वीणा पानी में समास आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 10 पूछा गया, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन 10 आपका पूछा गया है कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि युक्त कौन सा पद है वो बताना है। ठीक है, दीर्घ संधि के अंदर क्या होता है कि कौन सा पद है। दीप्त संधि की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दैत्य, देत या री, दैत्यारी आपका ये सही हो जाएगा। उसमें 2 मात्रा लगी है हमेशा, तो ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपका 11 पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना सभी। प्रत्येक समास, प्रत्येक के अंदर समास कौन सा समास है। देखो प्रत्येक जो शब्द है इसके अंदर कौन सा समास है वो बताना है। ठीक है, प्रत्येक में आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा। अवयवी भाव, प्रत्येक के अंदर अवयवी भाव समास हो जाएगा। और इसी तरह अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो आपका हो जाएगा हाँ सॉरी, अवयवी भाव समास, ये आपका प्रत्येक के अंदर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपका 12 पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना। 12वां प्रश्न, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिदिन में कौन सा समास है। देखो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। प्रत्येक, प्रत्येक और प्रतिदिन, ये आधा तत्व वाला जो वर्ड है, तो इसको ध्यान रखना। प्रति प्लस एक, प्रति प्लस दिन, है ना, तो ये इसमें आपका जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। ठीक है, इसका ध्यान रखना विशेषकर। अवयवी भाव समास आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 13 पूछा जाता है कि ओह, ओह यहाँ पीट गया, ओह अपने पता है, ओह यहाँ पीट ही गया, तो ये एक शब्द है, ये कौन सा वाक्य है, ये पूछा गया है। ओह यहाँ पीट ही गया, तो इसमें आपका हो जाएगा विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, विस्मयवाचक मतलब इसमें उसको विस्मय हो रहा है, क्या ओह ये पीट ही गया, मतलब उसमें थोड़ा ओह और ये पीट ही गया, मतलब उसको लग नहीं रहा था ये पीटेगा, पर ओह ये पीट ही गया। ठीक है, तो ये आपका विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के वाक्य के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस तरह से समझ के क्वेश्चन को आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 14 पूछा गया है, काफ़ी ध्यान से पढ़ना। प्रश्न पूछा गया है, पाप पुण्य कौन सा समास है। देखो पाप और पुण्य के अंदर, जी पाप और पुण्य के अंदर कौन सा समास है, तो पाप, एक तो पाप की बात हो रही, किसकी, पाप, और एक पुण्य की बात हो रही। ठीक है, करेक्ट है, पाप और पुण्य, इसमें द्वंद्व है। देखो दोनों शब्दों का द्वंद्व हो रहा है, मतलब द्वंद्व समाज। ठीक है, द्वंद्व समाज आपका हो जाएगा पाप और पुण्य। इसमें क्वेश्चन 15 आपका पूछा गया है। क्वेश्चन 15 है, तेंदुआ का कौन सा शब्द है। तेंदुआ कौन सा शब्द है, देखो पूछा गया है तेंदुआ कौन सा शब्द है। देशज शब्द है या विदेशज या तत्सम या इनमें से कोई नहीं। सभी साथी बताएंगे, ये आपका देशज शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा सभी साथियों का। ठीक है, करेक्ट हो रहा है सभी का, देशज शब्द, तेंदुआ देशज शब्द हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 16 पूछा गया है कि प्रश्न पूछा जाता है कि पदबंध कितने प्रकार, देखो पदबंध कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, पदबंध 3 प्रकार के हैं। ठीक है, ये सभी नोट कर लेना साथ में। क्वेश्चन आपका 17 पूछा गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा। निम्नलिखित में से 4 शब्द दे रखे हैं, उसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। एकत्र सही है, नीरस ये भी सही है, मंत्री, मंत्री, मंत्री मंडल, योगीराज। देखो विद्यार्थियों, इसमें कौन सा आपका अशुद्ध शब्द है, देखो इसमें आप करेक्ट बताना। ये प्रश्न आप सभी के लिए टास्क है, देखिए आप कमेंट करके बताना इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18 आपके लिए मैं लेके आया हूँ, पृथ्वी कौन सा शब्द है। देखो पृथ्वी अपन बोलते हैं ना, पृथ्वी ये कौन सा शब्द है, ये आपका हो जाएगा तत्सम शब्द है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा देशज शब्द तत्सम शब्द है, और संस्कृत के शब्द तद्भव शब्द है, तो ये कौन से शब्द हैं, पृथ्वी आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना सबसे पहले। क्वेश्चन आपका 19 पूछा गया है कि दयानंद, जो दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है। दया प्लस आनंद, दयानंद के अंदर कौन सी संधि है, दया प्लस आ, दया, दया प्लस आनंद, आनंद है ना, तो आ, इसमें भी आ की मात्रा, इसमें भी आ की मात्रा, आ हो जाएगा।
ठीक है। तो ये आपकी दयानंद मात्रा, इसमें मात्रा की आ हो रहा है ना, तो ये आपकी दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, आपका दीर्घ संधि दयानंद के अंदर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन आपका 20 एंड लास्ट प्रश्न पूछा गया है, विद्यार्थियों ध्यान से पढ़ना। प्रश्न आपका 20 पूछा गया है, मैं भी यह जानता हूँ, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है जी। मैं भी यह जानता हूँ मतलब भी, मतलब ये कौन सा निपात है वो बताना है। ठीक है, तो बी का मतलब हो जाएगा बलदायक, मतलब मैं भी जानता हूँ, बी मतलब मैं भी जानता हूँ, ये इसमें बलदायक निपात हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 20 आपके लिए मैं हिंदी के लेके आया। सीटी के हिंदी के 10 प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। मैंने क्वेश्चन 20 आपको पढ़ाए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।